फेशियल रिजुवनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेशियल फिलिंग। ये हम डर्मा फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग दोनों से ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस रहेगी, फेशियल फैट ग्राफ्टिंग या डर्मा फिलर्स। मैं डॉक्टर शिल्पी बिदानी हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर साहिल न्याजी। हम दोनों प्लास्टिक सर्जन एंड वी प्रैक्टिस इन एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम। डर्मल फिलर्स बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। ये प्री फिल्ड एंड प्री पैक्ड सिरिंजेस में आते हैं जिनको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फैट की, तो ये आपकी बॉडी का ही पार्ट होता है। इसे हम आपकी बॉडी से हार्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली हम जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं कि क्या हम किसी और का फैट इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ आपकी बॉडी का फैट ही आपको इंजेक्ट कर सकते हैं। बात करें इंडिकेशंस की, तो फेशियल फिलर्स बेसिकली रिजुवनेशन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें जैसे हाई चीक बोन्स चाहिए, डिफाइंड जॉ लाइन चाहिए, शार्प चिन चाहिए। ये सब जगह पे हम फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर फैट ग्राफ्टिंग की बात करें तो इंडिकेशंस कॉमन हो सकते हैं, लेकिन फैट ग्राफ्टिंग में हम इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, या कोई स्कार हो, या डेवलपमेंटल कोई डिफेक्ट हो जिसमें आपका वॉल्यूम डिफरेंस हो फेस में या किसी और बॉडी पार्ट में। एंड इनफैक्ट हम पेशेंट को ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर उनका फेस बहुत डिफ्लेटेड है और फिलर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल ये होगा कि वो फैट ग्राफ्टिंग का ऑप्शन देखें। डर्मा फिलर्स की बात करें तो एक लंच टाइम प्रोसीजर है। फेशियल नंबिंग के बाद हार्डली फ्यू मिनट्स का प्रोसीजर है और आप आराम से इसको एज अ लंच टाइम प्रोसीजर मान सकते हैं। वहीं पर फैट इंजेक्शन जो है उसमें हमें फैट हार्वेस्ट करना पड़ता है। पहले एक डोनर साइड से उसे प्रोसेस करना पड़ता है, फिर इंजेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है। इसे लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आईवी सेडेशन में भी किया जा सकता है। तो अगर हम एक डिफरेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर माने तो लगभग 1 से 1.5 घंटे फेशियल फिलर्स में, और अगर हम लोकल एनेस्थीसिया में फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी अराउंड 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आईवी सेडेशन में कर रहे हैं तो थोड़ा सा मे बी आपको 4-5 घंटे क्लिनिक फैसिलिटी या हॉस्पिटल में रुकना पड़े। हम अगर डाउन टाइम की बात करें तो फिलर्स का मिनिमल डाउन टाइम है और जनरली 1 से 2 दिन में आप काफ़ी सेटल्ड दिखने लगते हैं और आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। फैट इंजेक्शंस में डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हम हार्वेस्ट करके इंजेक्ट करते हैं, तो इसमें स्वेलिंग एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज तक रहती है। थोड़ी बहुत ब्रूजिंग भी हो सकती है जो अराउंड 10 डेज में अपने आप ही सेटल हो जाती है। अब अगर बात करें लॉन्जिविटी की, तो ये आपको समझना होगा कि फेशियल फिलर्स जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं और आपको ये रिपीट करना पड़ेगा। कुछ फिलर्स शॉर्टर लास्टिंग होते हैं, कुछ लॉन्गर लास्टिंग, बट इन जनरल आप अगर माने तो 9 महीने से लेके 1.5 साल तक में फिलर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं और आपको ये रिपीट करवाना पड़ सकता है। फैट इंजेक्शंस में क्योंकि हमने पहले बताया जैसे कि फ़ैट आपकी ही बॉडी का हिस्सा है, तो इंजेक्ट करने के बाद कुछ परसेंटेज ज़रूर अब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो भी फैट स्टे करता है वो आपकी बॉडी में परमानेंटली रहता है। यहाँ हमें ज़रूर लग सकता है कि फिलर्स और फैट इंजेक्शन के इंडिकेशंस अलग हैं, बट ऐसा नहीं है। हम दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग के रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट हैं जिनका एक साइड बहुत ही डिप्रेस्ड है और उनको अगर वो फिलर्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है वैसे, और वो टेम्प्रेरी भी है। तो इन केसेस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप फैट ग्राफ्टिंग करवा लें और उसके बाद अगर आपको लगे कि फ़ैट 2-3 महीने में थोड़ा तो कम होगा ही, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि थोड़े बहुत और रिक्वायरमेंट है, तो आप एक सेकेंड सेशन ऑफ फैट ग्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आप चाहें रिजुवनेटेड लुक मेंटेन करने के लिए तो वो आप डेफिनेटली फिलर से करवा सकते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी और बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते और उनको लगता है कि नहीं, फिलर्स ही बेस्ट है, ये एक लंच टाइम प्रोसीजर है, हम आराम से आके करवा के जाएं और अपना काम करें, तो उसमें फिर फिलर्स बेस्ट है। तो ये कस्टमाइजेबल है और दोनों के इंडिकेशंस थोड़े बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोरहेड की अगर बात करें तो हम फैट प्रेफर करते हैं, लेकिन फिलर्स भी एक ऑप्शन है, जैसे स्किन बूस्टर्स भी हैं, वो भी एक ऑप्शन है। चीक्स की बात करें, किसी को बहुत हाई चीक बोन्स चाहिए तो उन केसेस में हम चाहेंगे कि वो फिलर्स करवाएं। फैट एक फुलनेस देता है और फिलर्स से हमें एक शार्प लुक मिल सकती है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है दोनों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अपने जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। हमारे चैनल एसबी एस्थेटिक्स पे हम प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।